तो आज मैं आप सभी के लिए निबंध लेकर आई हूँ। निबंध में आप लोगों को क्या क्या लिखना इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। निबंध के लिए आपको कोई भी शक संदेह नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोर्ड पेपर 2023 में अगर आप पेपर देने वाले हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि निबंध कैसे लिखना है, कैसे निबंध लिखने से आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, जो जिस चीज़ का निबंध है उसको ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रस्तावना, ये तीन चीज़ें एक ही हैं। आप चाहे इंट्रोडक्शन डालकर लिख सकते हैं, भूमिका डालकर लिख सकते हैं और प्रस्तावना डालकर लिख सकते हैं। आपको उसके बारे में बताना रहता है कि इसकी भूमिका क्या है, इसकी नॉलेज क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है यानी परिचय क्या है, ठीक है। तो किसी भी देश की प्रगति के लिए वहाँ के हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं, योग शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता, ठीक है। ये आज के डेट में आवश्यकता और उपयोगिता दोनों बन गई है, ठीक है। तो भूमिका के बारे में जानेंगे। किसी भी देश की प्रगति के लिए वहाँ के नागरिकों को स्वस्थ रहना आवश्यक है। और स्वस्थ कैसे रहेंगे, योग शब्द संस्कृत की यज धातु से बना है। इसका अर्थ होता है मिलना, जोड़ना, संयुक्त होना, बांधना, अनुभव को पाना, ठीक है, तल्लीन होना। योग से जो है हम खुद को खुद से जोड़ सकते हैं, यानी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि दो वस्तुओं का परस्पर मेल या जोड़ना ही योग कहलाता है, ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग को योगश्चित वृत्ति निरोधः कहा गया है, ठीक है। यानी कि योग के द्वारा मन की वृत्तियों पर काबू पाया जाता है। योग के द्वारा मन की वृत्तियों पर काबू पाया जाता है, मन की चंचलता पर भी काबू पाया जाता है, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण योग का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, समत्वम उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ यह है कि समता या समानता को ही योग कहते हैं, समता या समानता को ही योग कहते हैं। प्रत्येक कार्य को कुशलता अथवा निपुणता से संपन्न करना भी योग है। योग करने से व्यक्ति स्वस्थ और रोग मुक्त होता है, ठीक है। योग का शिक्षा में क्या महत्व है, कुछ हेडिंग्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको डालना ही ज़रूरी है। और हेडिंग्स याद करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जब हेडिंग लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर इसमें लिखना क्या है, ठीक है। तो योग का शिक्षा में किस तरह से महत्व है, यह हमारे शरीर के लिए मानसिक रूप से वह स्वस्थ रखता है। यह मन को शांत एवं स्थिर रखता है, ठीक है। तनाव को दूर कर सोचने की क्षमता बढ़ाता है, आत्मविश्वास तथा एकाग्रता को भी बढ़ाता है। यह विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है। अब शिक्षा में योग की आवश्यकता, ठीक है, इसको देख लीजिए। वर्तमान समय में छात्रों में पठन पाठन के प्रति उदासीनता देखी जा रही है, ठीक है, जिसका मुख्य कारण उनका तो माना जाता है कि स्वास्थ्य और शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होना जरूरी है। योग से छात्रों के रोगों का निदान होगा, इसलिए विद्यालयों में योग शिक्षा की वृद्धि हुई है, ठीक है। योग से केवल छात्र के शरीर को बलशाली बनाना नहीं है, बल्कि उनके मन मस्तिष्क को भी जागरूक करना है, ठीक है। तो योग का बहुत ही महत्व है। शिक्षा में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपके जो दिमाग होते हैं वह शून्य हो जाते हैं, ठीक है, बिना योग के। अगर आप योग करने लगोगे तो आपके दिमाग की एकाग्रता भी बढ़ेगी और आप अच्छे से कार्य करने लगोगे। योग शिक्षा से क्या लाभ है, ठीक है, तो यह हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह हमारे मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखता है। योग शरीर को लचीला एवं शक्तिशाली बनाए रखता है। यह हमारे शरीर के जोड़ों और तनाव से भी छुटकारा दिलाता है। योग शिक्षा की उपयोगिता तभी सबके समझ में आएगी जब स्कूलों में, यानी जब सभी स्कूलों और विद्यालयों में इसे विशिष्ट सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा। यह छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ साथ उनकी एकाग्रता को भी बढ़ाता है, ठीक है, जिससे उनकी अध्ययन अध्यापन की क्रिया सरल हो जाती है। तो योग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपको भी कोई बड़ा कार्य करना है, तो योग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए अगला हेडिंग जो है, योग शिक्षा की उपयोगिता, ठीक है। तो शिक्षा जगत में योग शिक्षा बहुत उपयोगी है, क्योंकि वर्तमान छात्र छात्राएं शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसका कारण शिक्षा का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। जो लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफल हैं, वे अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो योग अत्यंत उपयोगी है।
योग शिक्षा छात्रों के मस्तिष्क को शुद्ध करके विचार शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है। और योग शिक्षा में नियमित योग अभ्यास से इन मादक द्रव्यों से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला जो है सभी निबंधों में, ठीक है, सभी निबंध में लास्ट में उपसंहार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उपसंहार बताना, यानी कि निष्कर्ष। तो योग शिक्षा केवल भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आवश्यकता बन चुका है। योग शिक्षा से छात्र बिना विचलित हुए स्वयं शांत मन से संसार के दुख, चिंता एवं समस्याओं का सामना कर सकेंगे। योग अभ्यास से मनुष्य सुप्त शक्तियों को जागृत करता है, यानी सोई हुई शक्तियों को जगाता है। अगर आप योग करने लगोगे तो जितनी भी शक्तियां आपकी सोई हुई हैं, यानी कि आप आलसी हो गए हो, आप पढ़ नहीं पाते हो, लेटे रहते हो, वो सारी शक्तियां आपकी जागृत हो जाएंगी और आप तीव्र गति से कार्य करने लगोगे, ठीक है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएंगी, वह अपने व्यवहार तथा कार्यों से दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। अतः इसकी जो है महत्ता को देखते हुए हमें इसके कल्याणकारी स्वरूप को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है योग शिक्षा का जो निबंध है वह कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह के सारे निबंध को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे निबंध को आपको लेकर आऊँगी और आपको अच्छे से समझा कर बताऊँगी कैसे आपको सारे निबंध को करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।